अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था, एक युवक अजमेर के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में हड़बड़ाता हुआ दाखिल हुआ। वह हाँफ रहा था। थाने में मौजूद एसएचओ विक्रम सिंह ने उसके भागते हुए आने का कारण पूछा। अरे अरे, इतनी तेजी से क्यों आ रहे हो? क्या बात है? तुम तो हाँफ भी रहे हो, पहले पानी पी लो। जी जी साहब जी, बात ही कुछ ऐसी है, जल्दी से आप मेरे साथ चलिए, नहीं तो क्या? एसएचओ आश्चर्य से बोले। नहीं तो वो भाग जाएगी। कौन भाग जाएगी? आराम से बताओ, बात क्या है? पहले पानी पी लो। एसएचओ ने टेबल पर रखा पानी का गिलास हाथ में उठाकर युवक की तरफ बढ़ा दिया था। युवक ने एसएचओ के गिलास लेकर दोनों हाथों में पकड़ लिया और गटागट पानी पी गया। एक लंबी सांस ली, फिर बोला, सर जी, मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं यहीं पाली का रहने वाला हूँ। साधु बस्ती अजमेर की अनुराधा नायक अपनी सहेली ज्योति धानका की हत्या करके पाली भाग आई है। ज्योति की लाश अनुराधा के कमरे में ही पड़ी है। इस वक्त अनुराधा पाली नहर पुलिया पर अहमदाबाद जाने वाली बस का इंतजार करने में खड़ी है। आप जल्दी चलिए। यह बात 8 सितंबर 2022 की है। विक्रम सिंह युवक की बात सुनकर वह चौंक गए। फिर भी उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि अनुराधा अपनी सहेली ज्योति का मर्डर किया है? सर जी, पहले उसे पकड़ लीजिए, मैं आपको सब कुछ रास्ते में बता दूंगा, युवक बोला। चलो ठीक है, बात गलत हुई तो सोच लो, तुम पर ही कार्रवाई हो सकती है। कहते हुए विक्रम सिंह कुछ सिपाहियों को लेकर के युवक के साथ उसकी बताई जगह नहर पुलिया की तरफ चल दिए। रास्ते में युवक ने बताया कि वह अनुराधा का परिचित है। उसने रात में अजमेर से पाली आने के बाद उसे बुलाया था। वह उससे होटल में मिला और वहां उन्होंने जमकर शराब पी। शराब के नशे में अनुराधा रोते हुए ज्योति के मर्डर की बात बताई। उसने यह भी बताया कि वह उसकी लाश को अपने कमरे में ही छोड़कर आई है। अब वह अहमदाबाद भाग जाना चाहती है। पुलिस युवक द्वारा बताई जगह में थोड़ी दूर ही रुकी। युवक ने पुलिस को खड़ी हुई युवती की ओर इशारा करते हुए कहा, वही अनुराधा है। इस बीच युवती की नज़र भी पुलिस वैन पर पड़ गई। वह भागने की कोशिश करने लगी। तब तक महिला पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस गिरफ्त में आई युवती साथ आए युवक पर चीखी, अरे सूरज, तुम पुलिस को साथ ले आए, मुझे पकड़वा दिया, बहुत गलत किया, मैंने इसीलिए तुम्हें शराब पिलाई थी। एहसान फरामोश। कुछ समय में युवती थाने में थी। उससे एसएचओ विक्रम सिंह पूछताछ करने लगे। थोड़ी देर तक युवती नशे में अनाप शनाप बकती रही, युवक को गालियां देती रही, खुद को बेकसूर बताती रही, यहाँ तक कि पुलिस को भी धमकाती रही। महिला पुलिस ने युवती से उसका नाम और पता पूछ लिया था। पता चला कि अनुराधा नायक अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। वह विक्रम सिंह के तब विक्रम सिंह ने रामगंज के एसएचओ सत्येंद्र सिंह नेगी से संपर्क कर अनुराधा के घर जाकर तहकीकात करने को कहा। एसएचओ सत्येंद्र सिंह नेगी दल बल के साथ देरी किए बगैर ज्योति धानका की लाश होने की सूचना पर अनुराधा के घर साधु बस्ती गया। वहां उसके कमरे में ताला लगा हुआ था, लेकिन उसके आसपास बदबू फैल रही थी। कमरे का ताला तोड़कर पुलिस कमरे में दाखिल हुई। कमरे में वास्तव में एक युवती की लाश जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी। पहली नज़र में पता चला कि युवती का गला घोंटकर हत्या की गई है। वह लाश 2 दिन पुरानी लग रही थी। उसके बारे में एसएचओ नेगी की जानकारी पाली थाने क्षेत्र की पुलिस द्वारा हिरासत में ले ली गई अनुराधा से मिली। मृतका अजमेर के केसरगंज धानका बस्ती की रहने वाली ज्योति थी। उसकी उम्र करीब 32 साल थी। उसके पति का नाम अनिल कुमार धानका है। घटनास्थल पर पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया। टीम ने कई तरह के एविडेंस एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर भेज दिया गया। उसी दिन पोस्टमार्टम कर लाश 8 सितंबर 2022 को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने उसका अंतिम दाह संस्कार कर दिया। रामगंज की पुलिस उसी दिन पाली के ट्रांसपोर्ट थाने गई। वहां अनुराधा पुलिस की हिरासत में थी। वहां से उसे रामगंज थाने लाया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने अनुराधा से सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। मृतका ज्योति के पिता रमेश लाल धानका की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी अनुराधा नायक को बनाया गया, जो विधवा है। उसका पति गोकुल नायक अजय नगर साधु बस्ती का निवासी था। साधु बस्ती में 2 दिन पुरानी लाश बरामद होने पर पूरी कॉलोनी में सनसनी फैल गई।
पूछताछ में पता चला कि अनुराधा और ज्योति अच्छी सहेलियां थीं। अनुराधा पिंटू नाम के व्यक्ति से ब्याज पर पैसे लेकर जरूरतमंद महिलाओं को ब्याज पर देती थी। अनुराधा के पड़ोसियों से मालूम हुआ कि ज्योति का उसके घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। ज्योति भी अनुराधा के साथ मिलकर ब्याज पर पैसा उठाने का काम करती थी। जांच में अनुराधा ने बताया कि ज्योति उससे महीने भर से अपने दिए हुए 1.5 लाख रुपए मांग रही थी, लेकिन अनुराधा नहीं चुका पा रही थी। इसी सिलसिले में 6 सितंबर 2022 को उनके बीच तीखी बहस हो गई थी। यहाँ तक कि उनमें हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। इस झगड़े में अनुराधा ने ज्योति के सिर पर रसोई में पड़े बर्तन मारे। इसके बाद ज्योति जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। उसके बाद अनुराधा ने उसका गला घोट दिया था। अनुराधा ने उसकी मौत हो जाने के बाद उसकी स्कूटी, मोबाइल फोन, जूते आदि को बड़ी चालाकी से ठिकाने लगा दिया। उसके बाद पड़ोसियों के घर रात बिताई। वहीं उसने रात का खाना भी खाया। रात अधिक होने की वजह से पड़ोसी के घर ही रुक गई। अगले रोज 7 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे वह अपने कमरे पर आई। वहां अपना सामान वगैरह समेटा और अहमदाबाद जाने की योजना बनाई और फिर वह उसी दिन देर शाम को पाली जा पहुंची। उसने रात पाली में गुजारने का मन बनाया और अगले रोज सुबह सुबह अहमदाबाद फरार होने का कार्यक्रम बना लिया। उसने पाली में रह रहे परिचित युवक सूरज सिंह को फ़ोन करके मिलने को बुलाया। उसने उसके साथ रात गुजारने के लिए एक होटल में कमरा ले लिया। वहां दोनों ने कमरे में जम के शराब पी। नशे की धुत में अनुराधा ने ज्योति की हत्या के बारे में बता दिया और पुलिस से बचने के लिए उससे मदद मांगी। जब अनुराधा नशे की हालत में बेसुध सो गई तब सूरज चुपके से वहां से निकल गया और सीधा थाने में आकर अनुराधा के अपराध की जानकारी दे दी। दूसरी तरफ ज्योति के पिता रमेश लाल धानका ने भी उसके घर वापस न लौटने पर पुलिस में लापता होने की शिकायत दर्ज करा दी थी। उन्होंने 7 सितंबर 2022 को थाने में दी हुई अपनी शिकायत में कहा था कि उनकी बेटी 6 सितंबर की सुबह ही अपनी स्कूटी से निकली थी। उसकी स्कूटी उसी दिन शाम को जौसगंज में मिली थी, जबकि मोबाइल अजय नगर में ही एक राहगीर को मिली थी, जिससे उसने रामगंज पुलिस चौकी में जमा करवा दिया था। बरामद स्कूटी राकेश वर्मा के नाम पर थी। पुलिस ने जब राकेश शर्मा से उसकी स्कूटी और ज्योति के संबंध के बारे में पूछा तब पता चला कि फाइनेंसर पिंटू से अनुराधा और ज्योति दोनों के प्रेम संबंध थे। दोनों बिजनेस की सहेलियां थी और एक ही युवक पिंटू से प्रेम करती थी। इस मामले में की गई तहकीकात के बाद रामगंज थाने की पुलिस ने अनुराधा को 9 सितंबर 2022 को अजमेर कोर्ट में पेश किया। वहां अनुराधा को 1 दिन की रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ की गई। उसके बाद जो कहानी सामने आई वो आपको सुनाते हैं। ज्योति धानका अपने पिता के साथ अजमेर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र की तीसरी गेट रावण पर की बगीची में रहती थी। उसकी शादी कई साल पहले केसरगंज धानका बस्ती निवासी अनिल कुमार के साथ हुई थी। उससे ज्योति 2 बच्चों की मां भी बन गई थी, लेकिन उसकी ससुराल वालों से नहीं बनती थी। इस कारण वह बीते 2 सालों से अपने मायके में रह रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात अजमेर में रहने वाले फाइनेंसर पिंटू से हुई। वह ब्याज पर पैसा देने का काम करता था। ज्योति उससे पैसे लेकर दूसरी जरूरतमंद महिलाओं को अधिक ब्याज पर देने का काम करने लगी। इस तरह उसे जो कुछ प्रतिशत का ब्याज की रकम मिल जाती, इसी से वो अपनी आजीविका का साधन बना लिया था। पिंटू के संपर्क में ज्योति की तरह ही अजमेर की रहने वाली 36 वर्षीय अनुराधा नायक भी थी। वह गोकुल नायक की तीसरी पत्नी थी, जिसकी कुछ साल पहले मौत हो जाने के बाद वह अकेली रहने लगी थी। ज्योति और अनुराधा एक ही व्यक्ति पिंटू से ब्याज पर पैसे उठाती और दूसरों को ज़्यादा ब्याज पर देती थी। इस कारण उनकी आपस में जान पहचान हो गई। जल्द ही दोनों पक्की सहेलियां बन गई। दोनों में एक समानता थी कि दोनों पुरुष संसर्ग से वंचित थी। अनुराधा विधवा थी, जबकि ज्योति अपने पति के साथ नहीं रहती थी। दोनों अतृप्त काम वासना से पीड़ित थी, जबकि उनके शौक रंगीन मिजाज वाले थे। दोनों को शराब की लत थी। वे घूमने फिरने, अच्छा खाने पहनने की भी शौकीन थी। उनके तमाम शौक के इंतज़ाम पिंटू ही कर दिया करता था। दोनों ने कब पिंटू से यौन संबंध कायम कर लिए उन्हें पता ही न चला। अनुराधा अकेली रहती थी और पिंटू कई बार आधी रात को उसके कमरे में पर आता था और वहीं रुक जाता था। एक बार ज्योति जब सुबह
सुबह में अनुराधा के घर आई तो पिंटू को उसके कमरे में हमबिस्तर होता देख चिढ़ गई। उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। उस रोज उसने दोनों को काफ़ी डांट लगाई। डांटते हुए उसने अनुराधा को कहा कि बहुत बेशर्म हो गई हो, पड़ोसी उसके बारे में बहुत बुरा कहेंगे। जिन्हें वह ब्याज पर पैसे देती हैं, उन्हें अगर इस बारे में मालूम होगा तब उनका धंधा चौपट हो जाएगा। उस वक्त पिंटू चला गया। उसके जाने के बाद दोनों के बीच काफ़ी देर तक तू मैं होती रही। अनुराधा ने भी ज्योति पर कई आरोप मढ़ दिए। उसने कहा कि वह भी कोई दूध की धुली नहीं है, वह भी तो उसके नहीं रहने पर पिंटू के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। उस रोज़ अनुराधा और ज्योति के बीच बहस इतनी छिड़ गई कि अनुराधा से ज्योति बाकी पैसे का हिसाब किताब तक करने बैठ गई। गुस्से में अनुराधा ने उसके साथ हाथापाई पर उतर आई, जिसके हाथ में जो लगा वही एक दूसरे पे फेंकने लगी। उनकी तेज आवाज़ें सुनकर कुछ पड़ोसी आ गए, तब दोनों शांत हुई। पड़ोसियों ने के पूछने पर ज्योति ने ही बात संभाली। दरअसल ज्योति पति से अलग रहने के कारण अपना दूसरा घर बसाना चाहती थी। उसकी दोस्ती फाइनेंसर पिंटू से हो गई थी, जिससे ज़्यादा दिनों तक संबंध नहीं बन पाया क्योंकि वह अनुराधा की ओर आकर्षित हो गया था। पिंटू ने इस बारे में ज्योति को समझाने के लिए कहा कि वह शादीशुदा है, इसलिए वह उसके संबंध नहीं बन सकते हैं। अनुराधा ने यही बात ज्योति को समझाई, लेकिन ज्योति इस पर अनुराधा से खिन्न रहने लगी। इस मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो चुकी थी। ज्योति ने अनुराधा को 1.5 लाख रुपए दे रखे थे। जब भी पिंटू से संबंध तोड़ने की बात आती, ज्योति अपना पैसा मांगने लगती। अनुराधा चाहती थी कि पिंटू से उसका संपर्क बना रहे। वह निकट भविष्य में उसे अपना जीवन साथी बनाने का मन बना चुकी थी, जबकि पिंटू से ज्योति फ़ोन पर बातें कर उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करती रहती। ज्योति और अनुराधा की दोस्ती में पिंटू की काम वासना और प्रेम संबंध की दीवार पड़ गई थी। दोनों नाम मात्र की सहेलियां थीं। आमना सामना होते ही तुरंत झगड़ पड़ती थी। ज्योति 6 सितंबर 2022 की दोपहर में अनुराधा के यहाँ आई और उस वक्त अनुराधा अकेली बैठी थी। अनुराधा ने ज्योति का बड़ी खुशी खुशी वेलकम किया। काम धंधे की बातें करने के सिलसिले में ज्योति ने अनुराधा पर ब्याज पर दिए गए पैसों की वसूली और अनदेखी का आरोप लगा दिया। इस पर जैसे ही अनुराधा ने पिंटू का नाम लिया, ज्योति भड़क गई। उसके बाद जो हुआ उसे लेकर अनुराधा के सामने पछताने के अलावा और कुछ नहीं था। उनके बीच के हंगामे की आवाज़ें पड़ोसियों ने सुनी, लेकिन उन्हें पता था कि इनके बीच इस तरीके की तू मैं आए दिन की बात है, इसलिए उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अनुराधा शाम को कुछ मकान छोड़कर एक पड़ोसन के यहाँ चली गई और जिसे वो ब्याज पर पैसा देती थी। उसने पड़ोसन को बताया कि आज उसका मूड ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आज वह उसके साथ ही रहना चाहती है। संयोग से वह पड़ोसन भी उस वक्त घर में अकेली थी। अनुराधा ने पुलिस को बताया कि उसने शाम के 4 बजे गुस्से में ज्योति का रस्सी से गला घोंट दिया था। वह थोड़ी देर गला दबाने से ही मर गई थी। करीब 5 बजे नहा धोआ कर तैयार हुई और ज्योति की स्कूटी, मोबाइल, चप्पल और रस्सी लेकर इधर उधर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने ज्योति की हत्या में इस्तेमाल रस्सी बरामद कर ली और उसके बाद आरोपी आराधना नायक को अजमेर न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया।